हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण तिवारी आपका फिर से स्वागत करता हूं एक बार हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट हंट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका क्लास 10th और क्लास 12th का सीबीएसई का रिजल्ट आउट होने वाला है, तो आप लोगों में से बहुत लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान भी होंगे कि रिजल्ट कैसा आएगा, कैसा नंबर आएगा या फिर किस बेसिस पे, क्योंकि कई जगहों पे ऐसे हुए थे कि एग्ज़ाम्स भी नहीं हो पाए थे लॉकडाउन की वजह से, जो कोविड-19 की वजह से हुआ है। तो उनके लिए भी पूरा बन चुका है कि कैसे रिजल्ट डिक्लेयर करना है। अगर कोई एक दो पेपर बचे हैं तो बेस्ट 3 के हिसाब से बाकी उन दोनों पे जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनमें मार्किंग करने का प्रावधान है। अगर कहीं पे 2 पेपर 3 पेपर ही हुए हैं तो उसमें 2 बेस्ट जो होंगे उसके हिसाब से बाकी सब्जेक्ट्स में मार्किंग की जाएगी। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और अच्छा स्कोर कर सकता है तो वो फिर से एग्ज़ाम दे सकता है। वो फॉर्म डालेगा और जैसे ही कंडीशन सही होगा तो फिर उसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, जैसा कि हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने बताया है। तो स्टूडेंट्स, 10th का रिजल्ट भी आने वाला है और 12th का भी। इस बार सब कुछ अलग तरीके से हो रहा है। रिजल्ट हर बार मई तक आ जाता है, मैक्सिमम 15-20 मई तक आ जाता है। लास्ट टाइम 2 मई और 6 मई को रिजल्ट आ गया था आप लोगों का। इस बार 15 जुलाई तक आ जाएगा, ऐसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा है। तो रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, कभी भी वो हमारा फ्यूचर का डिसाइडर नहीं होता है। वो कभी रिजल्ट ये नहीं बता सकता कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे या क्या बनेंगे। बहुत अच्छे मार्क्स लेने वाले भी लोग, बहुत अच्छा रिजल्ट लेने वाले भी लोग, फ्यूचर उनका अलग हो जाता है। जैसे कि नंबर होता है ऐसा कुछ नहीं होता है। वो घर पे बैठे भी रह सकते हैं या अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, और बहुत कम स्कोर करके भी पास होने वाला भी लड़का IAS, IPS, अकाउंटेंट, जो भी उसका सपना हो, NDA, CDS, एयरफोर्स, जहाँ भी वो जाना चाहता है जा सकता है, बस अगर उसके अंदर मेहनत और लगन होगी तो बहुत लोग ऐसे जब भी रिजल्ट होता है तो देखने को मिलता है कि कुछ लोग अपने रिजल्ट से निराश होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुसाइड किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आपने मेहनत किया है या नहीं किया, फिर भी ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। तो बस इस लाइन को याद करिए। और अगर मार्क्स कम भी आते हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये करना है कि और मेहनत करने की ज़रूरत है। और अच्छे मार्क्स आते हैं फिर भी हमें लगातार मेहनत करते रहना है, ताकि हमारा आगे का जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो सके, जो हम फ्यूचर में बनना चाहते हैं, जो हमारा ड्रीम है वो कंप्लीट हो सके। तो आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह का टेंशन ना लें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। रिजल्ट चाहे जो भी होगा वो हमारे पीछे किए हुए कामों का परिणाम है बस। कई बार वो हमारे मेहनत के हिसाब से नहीं होता है, फिर भी वो हमारी सफलता को, हमारे लक्ष्य को नहीं बदल सकता। अगर हम मेहनत करें तो जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है फिर भी कि किसी भी तरह का कोई टेंशन ना लें और मेहनत करके पढ़ते रहें। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आगे आप बढ़ सकते हैं अगर आपके इरादे मजबूत हो तो। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखे होंगे, डॉक्टर अब्दुल कलाम का, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं किया था किसी भी एग्ज़ाम्स में। CDS में वो इंटरव्यू में डिसक्वालीफाइड थे, और एक दिन ऐसा आया कि वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च अधिकारी यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने थे। तो ये सब चीज़ें हमारे फ्यूचर को डिसाइड नहीं करती हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि हम पढ़ें अच्छे से। मार्क्स कम और ज़्यादा हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जो टॉपर ऑफ द क्लास होता है वो कुछ नहीं कर पाता है, और जो बैक बेंचर होता है अच्छा कर जाता है। जैसे 3 इडियट मूवी है, आपने देखी है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इन सब चीज़ों से सीखिए, और रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आप मेहनत बस करते जाइए। उदास होने की और डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छा स्कोर करते हैं उनको भी बधाई, और जो कम स्कोर कर रहे हैं उनको भी और मेहनत करने के लिए शुभकामनाएं। बस मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, अपने सपनों को साकार करिए। जय हिंद।